ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय है कि वृषभ राशि वालों के लिए जो मार्च का मध्यकाल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि में जो आप समझ लें कि इस वक्त ग्रहों की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब बनी हुई है। जी हाँ, दशम भाव यदि आप देखें आपके राशि के अनुसार से दशम भाव का खेल बड़ा, दशम भाव सफलता का भाव होता है और आपकी राशि के स्वामी दशम भाव में पहले से चल रहे हैं और वहीं पर शनि चल रहे हैं, वहीं मंगल आने वाले हैं इस मार्च के मध्यकाल में। 11वें भाव लाभ भाव में सूर्य चले जाएंगे राहु के साथ और नैसर्गिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि राहु और सूर्य की युति ठीक नहीं होती है। मंगल शनि की युति वैसे ही बनेगी और मंगल युति की युति जो है वो भूकंप, दुर्घटना, उठापटक, कई प्रकार के विशेष तौर पर वाहन टकराव इत्यादि के योग बनाती है। ऐसे में परिवर्तन की स्थिति दिखाती है। ऐसे में मनोमस्तिष्क में क्लैश उत्पन्न करने के योग देती है, युद्धात्मक स्थिति का उत्पन्न करती है। मंगल शनि महाराज जो इस प्रकार से मंगल के साथ उदय भी होंगे, शनि तो इस वक्त अस्त चल रहे हैं। आप समझे ग्रहों का परिवर्तन क्या होने जा रहा है। एक ओवरऑल नजर डालने का आप यदि आप प्रयास करें कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन होने का योग है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए बुध उदय होंगे। बुध आपकी राशि के अनुसार से जो 11वें भाव में चल रहे हैं, 11वें भाव में राहु के साथ वो उदय स्थिति में आ जाएंगे। ये और बुध का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से एक तरह से 11वें भाव में अच्छा स्थिति है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी शीर्ण है बुध, उनको ताकत देने की जरूरत पड़ेगी। बुध के साथ सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे वो 11वें भाव में। ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से राहु की स्थिति, बुध की स्थिति और सारे सूर्य की स्थिति, ये पंचम भाव को देखेंगे। बुद्धि का भाव है, वहाँ पर बालकों का भाव है और ऐसे में उन सब के लिए कष्ट होने के योग उत्पन्न कर सकते हैं भाव। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ शनि उदय हो जाएंगे, मंगल का परिवर्तन का योग बनेगा और ये सारा का सारा परिवर्तन जो है विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके साथ साथ हुलाष्टक आरंभ होने के योग है। तो ऐसे में पूरी तरह से आपको समझ डेवलप करते हुए इन पूर्ण ग्रहों की स्थिति को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्या क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी। कहा गया है शास्त्र के दृष्टिकोण से क्रूर पाप ग्रहों के मध्य में, क्रूर पाप ग्रह जो है, कई प्रकार के ग्रह जो हैं शनि इत्यादि के मध्य में जब राहु युति का संग हो जाए, राहु की साथ युति हो जाए और उनके साथ का संग साथ प्राप्त हो जाए, अनहोनी होने के योग बने, शास्त्र के अनुसार से कहा गया है। और कोई आश्चर्य नहीं है कि युद्ध की स्थिति बन जाए। तो ऐसे में भारत में एक तरह से युद्ध चल ही रहा है। इंटरनल विशेष तौर पर आप मान के चले इलेक्शन होने जा रहे हैं भारत के अंदर और ऐसे में उठापटक की स्थिति, रोज आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है। हमारे मनोमस्तिष्क में उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है वो हमको समझ लेना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। यदि हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो 16 मार्च की ग्रह गणना समझ लीजिए, शनिवार का अवसर है और साथ साथ सप्तमी तिथि है। शनि इस दिन विशेष तौर पर उदय होने जा रहे हैं रात्रि में 9:45 बजे के आसपास और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है जो सुबह करीब दोपहर को करीब 4:50 तक रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए सबसे दिन मुहूर्त अच्छा है, क्योंकि कल से हुलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। इससे पहले कोई विशेष कार्य करना हो तो अवश्य कर लीजिएगा। हुलाष्टक में नए कार्य नहीं करने चाहिए। वैसे खरमास आरंभ हो गया है, ये महीना विशेष तौर पर सूर्य के मीन राशि में आने के कारण से बन जाता है। तो ऐसे में शनि का उदय होना विशेष तौर पर दशम भाव में है तो अच्छा, लेकिन मंगल वहाँ आ गया है, वो क्लैश उत्पन्न कर रहा है। शनि अपने हिसाब से काम करने का प्रयास करेगा, मंगल आपका अलग प्रयास से काम करेगा। कई कार्यों में एक बात समझें, धीरे धीरे कार्य होते हैं। शनि की स्थिति ऐसी है वो धीरे धीरे कार्य को पूर्ण की तरफ ले जाता है। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए क्या दिक्कत है कि मंगल वहाँ आके पूरी एनर्जी लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं अभी ही चाहिए। इस बात से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। शनि यहाँ बहुत विशेष तौर पर शुभ है आपके लिए, लेकिन मंगल यहाँ आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल सेनापति माने जाते हैं, उनको दिखाई देता है कि नहीं तलवार से ही काम होगा, लेकिन शनि धीरे धीरे काम करने का प्रयास करते हैं, कछुए की चाल से चलते हैं, लेकिन कार्य अच्छा करेंगे। शनि उदय होने जा रहे हैं तो आप यदि अपने पुरुषार्थ को बैलेंस कर लें, थोड़ा सा गुरुजन की आज्ञा मानते हुए कार्य करें। बृहस्पति महाराज आपके लिए थोड़े से इस वक्त 12वें भाव में चल रहे हैं, ज्ञान का लोप हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा ये है
कि ज्ञान का उदय करने का, किसी अच्छे कंसल्टेंट का, अच्छे गुरु का सानिध्य लेते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हनुमान जी को नित्य प्रति चोला चढ़ाएं। मंगल शांत होगा, शनि का प्रभाव ठीक होगा आपके लिए, ये उपाय करना अच्छा रहेगा। 17 मार्च को रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि, मिथुन राशि में सुबह सुबह 4:25 पर चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। ये आपके लिए लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर आपको दिखा रही है कि आप जितनी अपने बड़ों की, माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे, आपके कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। गोलाष्टक आरंभ हो रहे हैं, 17 मार्च से आरंभ होकर 25 मार्च तक रहेंगे। नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में बहुत ज़्यादा कोई उत्सव में नहीं भाग लेना चाहिए, अपने को दिखावा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख के नहीं निकलना चाहिए, कपड़े बहुत नए नए नहीं पहनने चाहिए। इन सब से कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है। वो होलाष्टक के दिन होते हैं, जो मन में हीन भावना रखते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, उनसे बच के रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपने घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान, व्यवसाय, बच्चों सबकी रक्षा करने के लिए, नज़र से बचने के लिए कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उनको अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति रविवार का अवसर है, इस दिन कोशिश करें बटुक भैरव जी की विशेष आराधना करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। यदि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि 8 आहुतियाँ खीर से हनुमान बटुक भैरव जी को अर्पित करेंगे, काल भैरव की पूजा करेंगे, तो देखिए कष्ट दूर होने के योग भी बनेंगे और बहुत सारे कष्ट दूर निवारण करने के लिए ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करें और इन 25 तारीख तक थोड़ा शांति से रखें, नई चीज़ों को पंप एंड शो में ज़्यादा ना फंसें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 मार्च का ग्रहों गणना का दिन दिखाता है, सोमवार का दिन, खासतौर पर नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से दिखा रही है अच्छी उन्नति का रास्ता। आगे बढ़ने के मार्ग कई प्रशस्त होंगे आपके लिए, सुंदर योग बनेगा। शिव का ध्यान करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 मार्च की ग्रह गणना दिखा रही है, मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि और कर्क राशि में जाएंगे चंद्रमा। कर्क राशि में पुरुषार्थ बढ़ने के योग बनेंगे, पुरुषार्थ से बहुत सारे लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पुरुषार्थ के साथ साथ अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ जरूर बढ़ाएं, लेकिन आपके दोस्त, आपके मित्र आपके अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने के काम कर सकते हैं, उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सुबह आपकी अच्छी है, दोपहर के बाद से थोड़े से खर्चे बढ़ने के योग ज़्यादा बनेंगे। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 20 मार्च को बड़ा सुंदर अवसर है, बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, और ये एकादशी बेहद खास एकादशी है। अमला एकादशी बोला जाता है इसको। अमला एकादशी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन किया जाता है, आंवले का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु पालक हैं और आरोग्यता प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आंवला उनको अर्पित करें, आंवले का ही सेवन करें और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें और भगवान को उसी वहीं में बैठ के थोड़ा सा आंवले का प्रसाद भी ग्रहण कर लेना चाहिए। कैसी भी स्वास्थ्य की समस्या चल रही हो, उससे आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बन जाता है। ये बहुत विचित्र टोटका है, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये ग्रह की गणना जो हमने आपको बताई, ये इन खास दिनों में कैसे ग्रह आपके साथ खेल खेलेंगे, कैसे आपको इनसे बचना है, ये सब आपको हमने उपाय बताने के, समझाने का प्रयास किया है। और इस प्रकार से ग्रह गोचर को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। ग्रहों को परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति को परिवर्तन करने के साथ साथ आप अपने समय को भी शुभ परिवर्तन करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे उपाय हमने बहुत सारे बताए आपको, और इस संबंध में कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और इन सब समय समय पर हम इस प्रकार के वीडियोस आपके सामने उपस्थित करते रहते हैं और अपने बहुत सारी गतिविधि जो हम आश्रम में चलाते हैं उसके बारे में भी आपको अवगत कराते रहते हैं। हमारा ये आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में है, जो लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हम चलाते हैं। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी सिस्टम्स ऑफ हीलिंग जो हैं वहाँ किए जाते हैं। दिव्य उपासना के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का कार्य होता है। तो हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करता है। लोग मंत्र सही रूप से जपते नहीं हैं, आराधना करते नहीं हैं। यदि सही रूप से मंत्र का उपयोग किया जाए, मंत्र का सानिध्य प्राप्त किया जाए, तो बहुत सुंदर तरीके से, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या है, उसको ठीक करने का रास्ता आप जीवन में बना सकते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं, तुलसी बाबा ने कहा है ना। तो यानी जो भारतीय संस्कृति में, जो वेद पुराण के अंदर, उपनिषदों में और भारतीय धर्म ग्रंथों में जो उपाय दिए गए हैं, ग्रह गणना बताई गई हैं, वो बिल्कुल सही रूप से कार्य करती हैं। बस उस पर शोध कर उस सही रूप से उसको अपनाने की आवश्यकता है। विवेकानंद योगाश्रम में पिछले कई वर्षों से इस बारे में शोध चलता है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री कृष्णदेव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर बहुत सारे हमने शोध में उनके साथ कार्य किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में, आयुर्विज्ञान के संबंध में, प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में, योग के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मंत्र विज्ञान के संबंध में बहुत सारे कार्य कर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई है।
100 पुस्तक आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं और उन सब में बहुत सुंदर सुंदर रहस्य ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, बहुत सारे यंत्र विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे रहस्य हमने इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप जुड़े इस विवेकानंद योगाश्रम पे। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर ये व्यवस्था आज से करीब करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले आरंभ हुई 1960 के दशक में, और तब से ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आप सबका सानिध्य हमें मिल रहा है और आप सब लोग हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होते हैं। अब हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, अपने आप इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहते हैं। एक संस्थान ने बड़ा विवेकानंद हॉस्पिटल नाम से संस्थान में हॉस्पिटल बनाया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, इन सब के द्वारा चिकित्साएं की जाती हैं और आप सब भी उसमें अपने साथ ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है ये हॉस्पिटल, CGHS के पैनल पर, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर, और भारत सरकार के बहुत सारे आयामों के साथ मिलकर योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर ही रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर कार्य करें चलते हैं। यज्ञ में आश्रम में जैसा नित्य प्रति आपको बताया 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। समय समय पर सुंदरकांड के पाठ कथाओं के माध्यम से और यज्ञ इत्यादि, नवरात्र में, शिवरात्रि पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, इसलिए हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी ग्रहों की गणना के अनुसार से, राशियों के अनुसार से समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं। आप यदि सही रूप से इन ज्योतिष के उपायों को, विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो आप समझेंगे उससे समय का लाभ आपको मिल सकता है। समय परिवर्तन की तरफ जाता है और कभी समय एक जैसा नहीं रहता है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में एक भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर मंदिर यहाँ विराजमान हुआ और वहाँ जो मूर्ति है ना, वो 1947 में मुल्तान से आई। 400 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा, जो उनका दर्शन कर लेते हैं भाग्य जाग जाते हैं। सानिध्य आपको देख रहे हैं, मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है, जो हम इस अपने चैनल पर उनकी फोटो श्री विग्रह आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। ये दिव्य श्री विग्रह 400 साल पुराना है। 1947 में दिल्ली में आश्रम में भगवती का पदार्पण हुआ, तब से यहाँ विराजमान है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से कहा जाता है कि अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन विशेष तौर पर जो कार्यक्रम में उनके यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। समय समय पर जो कार्यक्रम है उनकी अवगत सूचना कराएंगे। आप आश्रम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।